हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं माइकल हाइट की बुक योर बेस्ट ईयर एवर के बारे में। माइकल एक अमेरिकन ऑथर, ब्लॉगर, स्पीकर और सीईओ है थॉमस नैनसन फर्म के। उनकी इस बुक के टाइटल को पढ़ के ही पता चलता है हम इस बुक को पढ़ के अपना साल बेस्ट या बेहतर बना सकते हैं। अब इस बुक में माइकल ने काफी सारी चीजों की बात की है, लेकिन हम इस वीडियो में तुम्हें वही 7 लेसन्स और 7 चीजें बताएंगे जो हमें लगता है कि तुम्हें इस बुक से सीखनी चाहिए और जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। और वीडियो के एंड में हम ये भी बताएंगे कि तुम्हें ये बुक खरीदनी चाहिए या नहीं, या फिर ये बुक भी अपने टाइटल से ही क्लिक बेटी है। लेकिन उससे पहले दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। नंबर 1, आफ्टर एक्शन रिव्यू। 1981 में यूएस आर्मी ने एक सिस्टम शुरू किया जो था आफ्टर एक्शन रिव्यू, एक गोल के साथ कि वो लगातार अपने ऑपरेशन को ऑपरेट करने के तरीके को और इम्प्रूव कर सकें। और यही तरीका काफी बिजनेसेस भी यूज करते हैं अपने ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम भी इसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। बेसिकली तुम्हें अपने रिसेंटली या पास्ट में हुई मिस्टेक या अचीवमेंट को रिव्यू करना है। तुम्हें खुद से ही ये 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाई इट हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ, हाउ कैन यू इम्प्रूव, तुम चीजों को कैसे बेहतर कर सकते हो। इस तरीके की सोच तुम्हें क्लियरिटी और सोल्यूशन देगी कि तुम्हें आगे क्या करना है और क्या नहीं। अगर तुम अपना कोई गोल अचीव नहीं कर पाए हो तो ये 3 क्वेश्चंस खुद से पूछो और जो भी आंसर आता है उसे फॉलो करो। नंबर 2, द लीप प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल मेरे फेवरेट प्रिंसिपल्स में से एक है जो कि इस बुक से सीखने को मिला है। यहाँ L का मतलब है लीन, E का एंगेज, A का मतलब है एक्टिव और P का मतलब है पाउंस। डोंट वरी, मैं तुम्हें इसे शॉर्ट और आसान तरीके से समझाता हूँ जिसे तुम इससे ठीक से समझ पाओ। लीन का मतलब हिंदी में छलांग भी होता है। तो जब भी तुम कुछ करने की सोचते हो और कुछ करना चाहते हो तो क्लैरिटी, इंफॉर्मेशन या सही टाइम का वेट मत करा करो, सीधा लीप प्रिंसिपल अप्लाई करो। मतलब ये देखो कि तुम्हें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है और जल्द से जल्द जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी छलांग मारो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें क्लैरिटी मिलती जाएगी। इंतजार करना हमें सेफ फील करवाता है, लेकिन यही इंतजार हमारे सपनों को हमारे अंदर मार देता है। नंबर 3, अचीवमेंट्स एंड हैबिट्स वर्क टुगेदर। हम क्या करते हैं ना, हम अपने गोल्स तो बना लेते हैं लेकिन अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करते और ना ही अपने डेली पैटर्न को। हम सेम वही रूटीन और पैटर्न फॉलो करते हैं और वही सेम डेज, वीक्स और मंथ्स जीते हैं। इसीलिए हमारा हर साल भी सेम ही जाता है। तो अगर तुम्हें ये साल को अपने पिछले साल से अलग बनाना है तो अपनी आदतों को भी अलग बनाओ। मतलब अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स से रिप्लेस करो, क्योंकि अचीवमेंट्स और हैबिट्स एक साथ वर्क करते हैं। तुम हैबिट्स नहीं बदलोगे तो अचीवमेंट भी नहीं मिलेगी। सेम जैसे कि रोज तुम एटलीस्ट कम से कम 2 से 4 घंटे अपने बिजनेस या ड्रीम को देने की आदत नहीं डालोगे तो तुमने जो गोल इस साल के एंड तक के लिए सेट कर रखा था वो तुम अचीव नहीं कर पाओगे। नंबर 4, रिस्क इज योर फ्रेंड। ऑथर का मानना है कि अगर तुम्हारा गोल इतना बड़ा है कि वो तुम्हें बेचैन करता है तो इसका मतलब है तुम बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। रिस्क इज योर फ्रेंड का मतलब है रिस्क तुम्हारा वो सच्चा दोस्त है जो तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर पुश करेगा और तुम्हें ग्रो करेगा। जिन्होंने भी लाइफ में कुछ अचीव किया है उन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई रिस्क लिया है, क्योंकि जो चीज अभी तुम्हें सेफ लग रही है वो लाइफ लॉन्ग तुम्हारे लिए सेफ नहीं रहने वाली। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम कुछ इमेजिनरी ही या इडियोटिक रिस्क या डिसीजन ले लो। तुम्हारा रिस्क तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर और ग्रोथ जोन के अंदर होना चाहिए, डिल्यूजन जोन के अंदर नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारा ये रिस्क फेलियर ही होगा। तो जो रिस्क तुम काफी समय से लेने की सोच रहे हो, जिसे तुम दिल से करना चाहते हो, उसे एक चांस देना तो बनता है। और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो रिस्क क्या है जो तुम लेने वाले हो। नंबर 5, स्मार्टर गोल्स। तो माइकल हमें यहाँ स्मार्टर गोल्स के बारे में बताते हैं और हर लेटर बताता है कि हमारा गोल कैसा होना चाहिए। मतलब एस से स्पेसिफिक। तुम्हारा गोल बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा एग्जैक्टली गोल क्या है। मेजरेबल होना चाहिए कि जिसको तुम मेजर कर पाओ कि तुम अपने गोल से कितने दूर हो या कितने पास। एक्शनेबल होना चाहिए जिसके लिए तुम एक्शंस लो, ये नहीं कि गोल तो सेट कर लिया है लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो। रिस्की गोल ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा रिस्की हो, जो तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर हो, जिसे तुम आसानी से अचीव ना कर पाओ और जो तुम्हें पुश करे।
टाइम, तुम्हें अपने गोल के लिए एक स्पेसिफिक डेट और टाइम सेट करना चाहिए कि तुम्हें इस डेट तक अपने गोल को अचीव करके ही रहना है। एक्साइटिंग, गोल ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें एक्साइट करे और जिसे सोच के तुम फील कर पाओ कि यार अगर ये गोल अचीव हो गया तो मेरी लाइफ कैसी होगी, मैं कैसा फील करूंगा। लास्ट है रेलेवेंट, मतलब ये तुम्हारी जिंदगी से रेलेवेंट होना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारा डांस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है लेकिन तुम डांस से रिलेटेड अपना गोल रख रहे हो जस्ट बिकॉज तुम लोगों को इम्प्रेस कर पाओ। नंबर 6, फाइंड योर व्हाई। इस साल को और अपने आप को बेहतर बनाने के प्रोसेस में तुम कई बार अपनी मोटिवेशन को भी खो सकते हो, तो इसके लिए तुम पहले से ही अपना व्हाई क्लियर रखो। मतलब जो भी तुम अचीव करना चाहते हो वो क्यों अचीव करना चाहते हो ये अपने माइंड में क्लियर रखो। हो सके तो इसे कोई पेपर में लिख के रख लो ताकि जब भी तुम अपनी मोटिवेशन खो दो और तुम गिव अप करने वाले ही हो तो अपने आप से पूछना कि मैंने ये स्टार्ट क्यों किया था, मैंने ये शुरू क्यों किया था, इसके पीछे मेरा वो क्या रीजन था या क्या डिजायर था जिसके लिए मैंने यहाँ तक इतनी मेहनत करी। और फिर जब तुम्हें ये याद आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है और क्यों लेना है। किसी भी गोल या ड्रीम के पीछे डिजायर और रीजन होना बहुत जरूरी है। नंबर 7, योर बिलीफ्स शेप योर रियलिटी। मतलब तुम्हारे जैसे बिलीफ्स होंगे और तुम्हारी जैसी सोच होगी उसी प्रकार तुम्हारी लाइफ और रियलिटी भी शेप लेगी। छोटे और लिमिटेड बिलीफ्स हमें छोटी और लिमिटेड अचीवमेंट्स देते हैं और बड़े और ओपन माइंडेड बिलीफ्स हमें बड़ी अचीवमेंट्स देते हैं। ऑथर का मानना है कि तुम्हें खुद को और अपनी लाइफ को बदलने के लिए सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम कुछ अचीव करना चाहते हो लेकिन अंदर ही अंदर सोचते हो कि शायद तुम वो अचीव नहीं कर पाओगे तो दोस्त तुम उसे अचीव नहीं कर पाओगे। अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलो और खुद को भरोसा दिलाओ कि तुम कर सकते हो। तो दोस्त अपने रॉन्ग बिलीफ्स को पहचानो कि वो कौन से बिलीफ्स हैं जो तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और उनको नए और सही बिलीफ्स के साथ रिप्लेस करो जो तुम्हें और तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि क्या तुम्हें ये बुक खरीदनी चाहिए या इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम सजेस्ट करेंगे हाँ बिल्कुल तुम ये बुक खरीदो। ये बुक सच में हमें बड़ी हेल्पफुल लगी। इसमें ऑथर ने आसानी से समझाया है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और जरूरी नहीं है कि तुम इसे साल की शुरुआत में ही पढ़ो, इसे तुम कभी भी पढ़ सकते हो। वैसे इस बुक का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है लेकिन आप हमारे साथ हमेशा बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोस के लिए।